बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडअप्स का पेपर, क्लास 9 का मैथ का पेपर। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एपीएस का स्टैंडअप्स का पेपर जो हो चुका है वो उसकी वीडियो अपलोड कर दें, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये मैं अपलोड कर रही हूँ। ये याद रखिए बच्चों, ये स्टैंडअप्स का पेपर क्लास 9 एपीएस का है, लेकिन ये हो चुका है। आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर ये अपलोड कर रही हूँ ताकि जो बच्चे अभी स्टैंडअप का पेपर मैथ का देने जा रहे हैं उनको आपको पैटर्न का पता चल जाए कि कैसे पेपर होता है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, और दूसरे ये कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये पेपर भी आप तैयार करें क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर होता है, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके भी आते हैं। तो पेपर आप समझ लें अच्छे तरीके से। तो ये इसमें सबसे पहले देखें जो आपको क्वेश्चन 2 दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, यानी आपने सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, लेकिन इनमें और दिया गया है। यानी ये देखें, आप इस साइड पे देख सकते हैं कि ये है क्वेश्चन और ये है, इस दोनों क्वेश्चंस में और है। आप या तो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस है आपकी। नेक्स्ट में देखें, अभी सबसे पहले जो है इसमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दिया गया है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और फिर इस साइड पे जो आपको दिया गया है, रिड्यूस द रेडिकल इक्वेशन टू इनटू लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक इन जापान इन 2011 measured 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल, another earthquake in Chile in 2010 measured 8.8. How many times stronger was the earthquake in Japan compared to the one in Chile? ठीक है, ये और में आपको दिया गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम आपने फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट में अब आप देखें थर्ड पे दिया गया है, इफ log इज इक्वल टू, ठीक है, log 2 आपको दिया गया 0.3010, log 3 दिया गया 0.4771 एंड log ऑफ 5 जो है वो आपको दिया गया 0.6990। देन एवेल्युएट log 0.024 विद लॉस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, और में आपको क्या चॉइस दी गई है, इस साइड पे आपको दिया गया ए और बी सेट, लिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ द। ठीक है, या आपने सारे जो है इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लेना है, फिर आपने नीचे सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 4 पार्ट में भी आपके सामने ए बी सी दिए गए हैं, आपको सेट ये गिवन है, आपने वेन डायग्राम के जरिए प्रूव करना है, ये आपको गिवन है। सिंप्लीफाई है इस तरफ, इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 5 पार्ट में देखिए फैक्टराइज, इसमें आपने फैक्टराइज करना है x+1 x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 -24, और दूसरी तरफ आपको देखिए फाइंड x इफ log ऑफ x² + 7 इज इक्वल टू 2/3 log ऑफ 64। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज फाइंड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है और आपने इसको इसके मुताबिक सॉल्व करना है। 7 पार्ट देखें, इसमें दिया कि सॉल्व 5x - 3 इंटू 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू x - 3 वेयर x बिलोंग टू r। अब नेक्स्ट जो और के साथ आपका क्वेश्चन है वो पॉइंट ऑफ ट्राइंगल आपको दिए गए हैं ए बी और सी। आपने क्या करना है, आपने बताना है, शो करना है कि ट्राइंगल इज आइसोसियल ट्राइंगल। 8 पार्ट में चले, 8 पार्ट में आपको दिया गया है, इफ ए आपको गिवन है, बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है। आर को लीनियर पॉइंट्स वेयर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और में आपको दिया गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और आपने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक पेपर आपको बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसका 9 पार्ट देख लेते हैं। 9 पार्ट में आपको दिया फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स 3x + 4y -10 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 5y + 2 इज इक्वल टू 0। और में या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, इफ 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर, एंड आपने फिर ये सब कुछ फाइंड करना है। ये सेक्शन बी था। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपको क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये और के साथ ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने फाइंड करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है, स्लोप दिया गया है 5, y इंटरसेप्ट 3 दिया गया है,
और बी में आपको थ्रू 5 0 विद स्लोप -3 एंड सी में 3 आपको दिया गया है। आपने यहाँ पे पॉइंट 2 और 4 -1 एंड -4, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है और आपने इसके जरिए शो करना है। डी में एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपको 6 दिया गया, वाई इंटरसेप्ट -4 दिया गया है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं जिसमें आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और आपने इसमें वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है। ये जो सेक्शन सी के क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स के हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, तीनों क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, मतलब आपका सेक्शन सी जो है टोटल 24 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपने इंटीरियर एंगल एक ट्राइंगल के फाइंड करने हैं, आपको वर्टिसेस गिवन है। दूसरी तरफ आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल कंटेनर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये गिवन है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ बेस, एक्सप्रेशन फॉर टोटल सरफेस एरिया, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल आउटर सर्फेसिस एट द रेट ऑफ R75 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन द फिगर, ये आपको फिगर दी गई है, ठीक है, इसमें भी अब आपने क्या फाइंड करना है, ये आपके सामने शो किया गया है और के साथ आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और इसका आपको बी पार्ट में फाइंड ए बी एंड सी, आपने ए बी और सी को फाइंड करना है और आपको ये दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर था, स्टैंड-अप्स का पेपर था, एपीएस स्कूल का था और ये मैं आपके सामने सारा रीड कर चुकी हूँ। आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें, दूसरे आपको आइडिया हो जाएगा इस पेपर को देख के कि आपका जो स्टैंड-अप्स का पेपर जो कि बहुत से बच्चों का भी होने वाला है, ठीक है, क्लास 9 के बच्चों का, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा स्टैंड-अप्स का पेपर किस पैटर्न से आएगा और हमने कैसे तैयारी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।